सिंगाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। अधिष्ठायक देव सिंगाकोड़ा भैरव देव की जय। पुण्यवानों, आज एक बड़ा संदेश मैं देने जा रहा हूं। अपन सभी जागती ज्योत सिंगाकोड़ा महातीर्थ के परम भक्त है और नाकोड़ा तीर्थ आस्था श्रद्धा शक्ति की जागती ज्योत है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जीवन की समस्याओं का समाधान करके सुख के महासागर के अंदर आनंद की मस्ती में लाने वाला एक महातीर्थ है। इस तीर्थ के उद्धार, इस तीर्थ की पावनता और पवित्रता को करबरार रखने के लिए साध्वी जी श्री सुंदर श्री जी महाराज ने नाकोड़ा तीर्थोद्धारक आचार्य हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज के बल, शक्ति और उनकी साधना के बल से और मार्गदर्शन से और उनकी महती कृपा से उस जमाने के अंदर सर्वप्रथम संघवी सूरजमल जी पुणे वाले तखतगढ़ निवासी ने वर्षों तक, जब साधन नहीं थे, सामग्री नहीं थी, भंडार पूरे खाली पड़े थे, वैसे समय के अंदर सूरजमल जी ने गुरुओं की कृपा से इस तीर्थ के विकास के लिए बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक कार्यों का सर्जन किया। बाद में भैरवदेव की परम जागृति से इस तीर्थ को गढ़सिमाना राजस्थान निवासी पारसमल जी भंसाली जोधपुर वालों की सेवा प्राप्त हुई। उन्होंने भी कई वर्षों तक बिन हरिप रहकर इस तीर्थ के विकास और उन्नति के लिए बहुत ही सुंदरतम कार्यों का सर्जन किया। वर्तमान में भैरवदेव की ही इच्छा और उनके संकेत से और उनसे प्रेरित होकर इस तीर्थ को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, इस तीर्थ की महत्वतम प्रतिष्ठा, पावनता और पवित्रता को करबरार रखने के लिए जिन शासन के परम समर्पित श्रावक रत्न मांडवला राजस्थान निवासी रमेश भाई मोहनलाल जी मुथा ने भी विगत 5 वर्षों में अद्भुत तीर्थ सेवा का, तीर्थ उन्नति का, विकास का ऐतिहासिक कार्य उन्होंने न दिन देखा न रात देखा और वर्षों तक से अधूरे पड़े हुए कई कार्यों का शांति से समाधान लाया और तीर्थ के प्रति पूरे समर्पित रहकर बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यों का उन्होंने सर्जन किया है। पुण्यवानों, जब शासन को, तीर्थ को, मंदिरों को, धर्म संस्थाओं को रमेश भाई मुथा जैसे सावक रत्नों की नेतृत्व की प्राप्ति होती है, तब ही तीर्थों का विकास नई कड़ियों के द्वारा, नए सर्जन के द्वारा, नए समर्पण के द्वारा तीर्थ का अद्भुत कार्य कार्यान्वित हो सकता है। सिर्फ जो व्यक्ति आग्रह से, कदाग्रह से भरा हुआ होता है, वह कभी भी धर्म का विकास, तीर्थ का विकास नहीं कर सकता है। सिर्फ वही व्यक्ति तीर्थ को और तीर्थ के साथ जुड़ी हुई संस्थाओं को इतिहास के रिकॉर्ड के ऊपर ला सकता है कि जिसके दिल में मेरा नाकोड़ा, मेरा पार्श्वनाथ, मेरा भैरवदेव, मेरा तीर्थ, ऐसी भावनाएं जब उनके दिल में होती है, आती है, तब वह तीर्थ की बिन सुलझी हुई कई समस्याओं का शांति से समाधान ला सकते हैं। स्वशक्ति और संपत्ति का समर्पण वही कर सकते हैं जिन्हें पद, प्रतिष्ठा और तृष्टि बनने का ममत्व नहीं होता है। सिर्फ मेरा शासन, मेरा धर्म, मेरा तीर्थ और
बस मैं कैसे मेरे तन को, मेरे मन को, मेरे धन को तीर्थ उन्नति के लिए, इस तीर्थ की महिमा के लिए लगाऊं। वैसा जिस व्यक्ति के दिल में भाव आता है वही इतिहास सर्जित कर सकता है। वर्तमान में सुश्रावक रमेश जी मुथा एक ऐसे विशिष्ट तीर्थ भक्त है जिन्होंने अनेकों जगह सफल नेतृत्व और समर्पण भाव के साथ ऐतिहासिक यादगार जैन शासन की प्रभावनाएं की है। तीर्थ विकासों का कार्य जिंदगी में बहुत सारे किए हैं। अब मैं समस्त भैरव देव के भक्तों को और समस्त नाकोड़ा जी के प्रति समर्पण भाव, श्रद्धा भाव रखने वाले सभी सज्जनों को खास प्रेरित करता हूं कि आप ऐसे गंभीर सावक रमेश जी को जो गंभीर है, अनुशासन वाले हैं, गलत परंपराओं को बंद करवाकर तीर्थ की पावनता, पवित्रता की, जिन्होंने इस 5 साल के भीतर बहुत सारी गलत परंपराओं को बंद करके रात्रि भोजन वगैरह जैन धर्म की मर्यादा बार की जो चीजें थी उनको भी, उन परंपराओं के ऊपर भी उन्होंने रोक लगाया और तीर्थ को एक प्रभावक तरीके से लोगों के दिल के अंदर प्रतिष्ठा होवे वैसा काम किया है। पुण्यवानों, तुष्टि यानी विश्वास, तुष्टि यानी प्रभु का भक्त, तुष्टि यानी देव गुरु का भक्त। बस समाज, शासन, धर्म की मूलभूत परंपरा का जतन करके देव द्रव्य, धर्म द्रव्य का कहीं भी गलत उपयोग न हो जाए, एक पैसा भी गलत जगह न चला जाए, 1 रुपया भी हमारे अपने खुद के लिए यूज न हो जाए, ऐसा 1-1 रुपयों का सच्चा पक्का हिसाब वहीवट जो करता है, समय का, संपत्ति का संपूर्ण समर्पण भाव से जो अर्पण करके पुण्य उपार्जन करता है, वो व्यक्ति, वैसे व्यक्ति जब इस महान तीर्थ के अध्यक्ष पद के ऊपर हो, ट्रस्टी पद के ऊपर हो, तब वो व्यक्ति महान पुण्य का बंध जीवन में कर लेता है। मगर जो व्यक्ति खुद का ममत्व, गच्छवाद, समुदायवाद और संप्रदायवाद के अंधकार में रहकर तीर्थ को, तीर्थपति को और प्रभु के परम भक्त अधिष्ठायक देव श्री नाकोड़ा भैरव देव को सिर पर नहीं रखता है, वो भयंकर कर्म बंधन करता है। और जो सिर्फ में मेरा धर्म, मेरा तीर्थ, मेरे प्रभु ऐसी भावना से पूरे के पूरे उस मंदिरों का, उन तीर्थों का वहीवट करते हैं और किसी भी प्रकार के राग द्वेष के अंदर नहीं जाते हैं, वो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करते हैं और भवसागर वो तैर जाते हैं। तो पुण्यवानों, नाकोड़ा जी के परम भक्त, शासन प्रेमी रमेश जी मुथा पुण्योदय समाज का और अपनी उस मालानी पट्टी का, सांचोरी पट्टी का, जोधपुर और समस्त भैरवदेव के माने हुए उन भक्तों का पुण्योदय है कि वर्तमान में नाकोड़ा जी तीर्थ को एक सुयोग्य, चारित्रवान, श्रद्धावान ऐसे सुश्रावक रमेश भाई मोहनलाल जी मुथा जैसे व्यक्ति अध्यक्ष पद के ऊपर खड़े हुए हैं। तो आप अपने ममत्वों को छोड़कर, अपने राग द्वेषों को छोड़कर तीर्थ विकास के लिए, तीर्थ उन्नति के लिए ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को अवश्य ही अध्यक्ष पद के ऊपर अभिषेक करो और वास्तव में नाकोड़ा जी का विकास, नाकोड़ा जी की उन्नति, रमेश भाई जैसे विशिष्ट श्रावक यदि इस पद पर बने रहेंगे तो सूरजमल जी संघवी की तरह, पारसमल जी भंसाली की तरह अनेक
अधूरे जो कार्य है वो मधुरे कार्य करने की तीव्र शक्ति और मां सरस्वती और मां महालक्ष्मी की कृपा इस व्यक्ति के ऊपर संपूर्णतया बरस रही है। इसका लावा पूरे समाज को मिलेगा। पुण्यवानों, धर्म की जिसको समझ हो, समस्त व्यसनों से जो मुक्त हो, समस्त गुरुवरों के प्रति श्रद्धावान हो, अपनी शक्ति और संपत्ति का सर्वस्व समर्पण करने का भाव वाला जो हो, वह व्यक्ति जब ऐसे पद पर, अध्यक्ष पद पर बैठता है, तब सूर्य कला से चांद खिल उठता है। तो भैरव जी की इच्छा है और इसलिए 5-5 साल तक रमेश जी ने नहीं होने वाले काम करके दिखाए हैं। और अभी भी मैं आप सभी को खास प्रेरणा देता हूं। मैं 40 वर्षों से रमेश जी, मोहनलाल जी मुथा को जानता हूं। वो चारित्रशील व्यक्ति है, जैन शासन को समर्पित व्यक्ति है, हर व्यक्ति को, हर तष्टियों को, समाज को हमेशा साथ में लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के धनी है। इन्होंने और वो जो भी काम करते हैं धर्म के लिए, अपना खुद का भोग देते हैं, संपत्ति का भोग देते हैं और हर व्यक्ति को साथ लेकर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे रमेश भाई भारत भर के जैन संघों के विश्वास पात्र शावक है और नाकोड़ा भैरव देव और सदगुरुदेवों के उनके ऊपर बहुत विशेषतया आशीर्वाद है। और वो किसी भी गच्छवाद, संप्रदायवाद, समुदायवाद के अंदर वो बिल्कुल मानते नहीं है। वो तो सभी को नमो लोये सब साहुणम और नमो श्री पार्श्व भैरव देवाय नमः, उसके अलावा उनके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है। तो इस समय पर शासन समाज समर्पित सावक रत्न गणपत जी चौधरी को एवं विशेषतया समझदार सावक सा प्रकाश जी वडेरा एवं तीर्थ भक्त सा अमृतलाल जी छाजे, अनिल जी संघवी, अशोक जी भंसाली एवं समस्त वर्तमान में समाज की तरफ से जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टी पद पर चुने गए हैं, उन समस्त श्रावकों को मैं खास प्रेरित करता हूं, प्रेरणा देता हूं कि आप ऐसे सुयोग्य, समर्थ और हर जगह समर्पण की भावना वाले ऐसे सा रमेश भाई, मोहनलाल जी मुथा, मांडवला वाले वर्तमान में मद्रास में रह रहे उस श्रावक रत्न को सुयोग्य समझकर, समझदार समझकर, प्रभु के भक्त समझकर, जिन शासन के प्रेमी समझकर, किसी भी प्रकार का ममत्व को न रखते हुए रमेश जी जैसे श्रावक को आप अवश्य अध्यक्ष पद के ऊपर घोषित करें और जैन शासन की एकता, तीर्थ की एकता और समाज में एक नया संदेश आप प्रेरित करें कि हमारे नाकोड़ा जी के अंदर कोई ट्रस्ट पद के लालचू नहीं है, कोई अध्यक्ष पद के लालचू नहीं है, मगर सबके दिल के अंदर मेरे भैरव देव बसे हैं। और इसलिए ही तो भैरव देव ने ही रमेश जी मुथा को पसंद किया है, क्योंकि मैं भी उस तीर्थ का उपासक हूं। और इसलिए आप सभी को मैं प्रेरणा देता हूं कि हमारी राजस्थानी समाज, हमारी मारवाड़ी समाज ऐसी सुसंगठित है कि ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को, भारत भर में प्रसिद्ध व्यक्ति को, और जिनके हाथों से भविष्य में भी हमारे तीर्थ का विकास, उन्नति और हर तरह के कार्यों की श्रृंखलाओं का सर्जन हो सकता है, ऐसा मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसे श्रावक को आप अवश्य चुने और एकदम सर्वानुमति से रमेश जी मुथा को श्री नाकोड़ा जी तीर्थ के अध्यक्ष घोषित करे। ये मेरा संदेश है, ये मेरी प्रेरणा है। सभी श्रावकों के प्रति, समस्त ट्रस्टियों के प्रति मेरा पूर्ण सद्भाव है, मेरे आशीर्वाद है कि एक नेता, एक मुखिया और एक आगेवान के अंदर यदि समाज, संघ और तीर्थ चलता है तो तीर्थ का, संघ का मैनेजमेंट बहुत ही सुंदर
अनुमोदनीय और अनुकरणीय बनता है। बस सबको भैरवदेव के और प्रभु पार्श्वनाथ के खूब खूब आशीर्वाद मिले। और मेरी आज आप सभी को प्रेरणा और मंगल इस संदेश से आप अवश्य गौर करें और इसमें किसी भी प्रकार का मन में राग, द्वेष, मोह, ममत्व न रखते हुए सुयोग्य व्यक्ति को सुयोग्य जगह पर स्थापित करे और अभिषेक करे। बड़ा ही आनंद भैरवदेव को होगा, बड़ा ही आनंद समाज को होगा, बड़ा ही आनंद समस्त भारत के आचार्य भगवंतों को और हमारे समस्त समाज के संघों को भी होगा। क्योंकि हर व्यक्ति के दिल में रमेश जी है। हर समाज और साधुओं के व्यावच भक्ति के हमेशा वो आगेवानी लेकर किसी भी तीर्थ के विकास में, किसी भी संस्था के विकास में उन्होंने हमेशा योगदान दिया है। अपन देख रहे हैं कितनी जबरदस्त सुंदर गौशाला भी रमेश भाई के नेतृत्व में और हमारे समर्पित गणपत जी चौधरी की मेहनत, लगन और उनके मित्रों की सहाय से नाकोड़ा जी की गौशाला भी अद्भुत कार्य कर रही है। बस सबको खूब खूब आशीर्वाद, धर्म लाभ। मैं पालीताना में हूं, पालीताना से संदेश आप सभी को भेज रहा हूं। धर्म लाभ।